हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, आप लोग का बायोएनर्जेटिक फर्स्ट पोर्शन किस चीज पर मुश्तमिल है? वो सारे का सारा फोटोसिंथेसिस है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या मसला है। तो आज जो है हम सारे के सारे मसले जो है वो खत्म कर देते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, आप लोग देखें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। डिफिनीशन सबसे हम इस पहले करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन करते हैं। लोकेशन ये जो है ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, आप लोगों ने 9, 10, 7 हर क्लास में पढ़ी है। बहुत ज्यादा बेसिक और बच्चों वाली चीजें हैं। जो समझने वाली चीजें हैं वो क्या है? देखो, हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। तो इसीलिए आप लोग का बुक एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर आप लोग अपने बुक को देखेंगे ना, तो एक पूरी का पूरा सीक्वेंस है। बुक ऐसी नहीं लिखी जाती कि जहां पर आपने लिख दिया आगे पीछे, ऐसा नहीं होता। एक पूरा सीक्वेंस होता है। देखो, लेकिन अक्सर सीक्वेंस को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। देखिए, हमारे पास सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना, किस चीज की जरूरत होती है? लाइट को। तो अब लाइट की जरूरत है, तो इसलिए हम सबसे पहले किस चीज क्या पढ़ेंगे? सनलाइट रोल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में कि अच्छा जी, अब हम लाइट की तो हमें जरूरत है, हमें लाइट सनलाइट से मिलती है, तो अब सनलाइट का क्या रोल है? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे ना कि लाइट की हम मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स पढ़ेंगे, क्योंकि सनलाइट में तो बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम्स है, बहुत ज्यादा वेवलेंथ है। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी है? तो लाइट स्पेक्ट्रम जो है हमारा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी का वो एक टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लाइट समझनी है, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो मीन लाइट, तो लाइट की हमें जरूरत है। अच्छा जी, अब सिंथेसिस जो हमारे पास होती है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए आप लोगों की बुक ने क्या किया है? सबसे पहले लाइट को डिस्कस किया है, उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स है, फिर ए बी मतलब बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कुछ इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स है। तो ये हम क्लोरोफिल के टॉपिक टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग केराटिनाइड भी एक पिगमेंट है, ये हम देख लेंगे। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल फिर क्या है, केराटिनाइड के क्या क्या अकसाम है, तो ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आते हैं, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जरूरत होती है। अब हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम उनको समझ लेंगे। जिस तरह हम लाइट को समझ लेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को समझ लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग का क्या आता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है कि हमारे पास लाइट तो पिगमेंट पर पड़ रही है, लेकिन ये लाइट कहां तक और कैसे एब्जॉर्ब होती है, कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप लोग देखेंगे ना, इस चीज में लाइट आ रही है। सबसे पहले हमने लाइट को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज मैं आप लोग को जस्ट ओवरव्यू समराइज कर रहा हूं कि हम लाइट को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहां पर पिगमेंट्स होते हैं लीफ के अंदर। अब इन पिगमेंट्स को हम डिटेल से कि क्लोरोफिल कहां होता है, केराटिनाइड कहां पर होता है, कैसे होते हैं, फिर ये एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे कि कौन सी लाइट की जो है कैसी एब्जॉर्प्शन है। फिर एक्शन स्पेक्ट्रा मतलब कि कौन सी लाइट का पोर्शन जो वो फोटोसिंथेसिस को स्पेसिफिकली रन कर रहा है। ये देखिए जी, हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम ये पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए जो है कहां पर एब्जॉर्प्शन करता है, कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रा में एक स्पेसिफिक पोर्शन, बच्चों को इन दोनों में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, तो ये जो है इंशाल्लाह मैं आप लोग को सही से डिफरेंशिएट करूंगा कि एक्शन स्पेक्ट्रा स्पेसिफिकली वो लाइट होती है ना जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस को रन कर रहा है। अगर मैं आप लोग को सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास 1 से लेके 5 तक की वेवलेंथ है, तो इसमें स्पेसिफिकली ये जो वेवलेंथ है ये फोटोसिंथेसिस को रन कर रहा है, ये बाकी इतना खासा रन नहीं कर सकती। तो इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके दरमियान। अच्छा जी, अब ये चीज भी आप लोग को समझ आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर फैक्ट्री में एक चीज बन रहा है ना, तो उसके लिए भी तो हमें किसी न किसी चीज की तो जरूरत होती है ना। अगर आप लोग चाय बना रहे हैं, तो चाय के लिए भी तो चाय पत्ती, दूध, पानी, इनकी जरूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। तो ये रॉ मटेरियल हो गए आप लोग के। अच्छा जी, अब जब आप लोगों ने सब कुछ, फैक्ट्री में हमारे पास रॉ मटेरियल भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है, हम उनको समझ चुके हैं। तो फाइनली हम आकर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सही है, मैकेनिज्म पर हम आके हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। अब मैकेनिज्म में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है? वो या तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में हमारे पास 2 स्टेप्स है। नंबर फर्स्ट लाइट रिएक्शन और नंबर 2 स्टेप्स
उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन जो है या तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है NADH2 और ATP बनते हैं, स्पेसिफिकली साइक्लिक में। जब ये दोनों चीजें हमारे पास बन जाती है ना, तो ये सेकंड स्टेप में यूज होती है, यानी कि डार्क रिएक्शन में यूज होती है। और फिर डार्क रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास फाइनली जो है उसका मकसद पूरा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये इतना आसान तो नहीं है, इसमें भी 3 स्टेप्स है फर्दर। कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन है। तो ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आज आप लोग को एक समराइज किया कि हम जो पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हम इस सीक्वेंस में जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से आप लोग का पूरे का पूरा वो जो है समराइज कर रहा हूं, पूरे का पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस कि इसमें सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइट है। और लाइट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं कि द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा कि रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, और इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, लाइट है। अच्छा जी, अब लाइट की तो बात खत्म हो गई, सनलाइट है और उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। अब ये लाइट आकर यहां पर क्या करती है, मुख्तलिफ पिगमेंट्स पर पड़ रही है, और उन पिगमेंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लोरोपिल है, क्लोरोपिल की स्ट्रक्चर क्या है, केरोटिनाइड क्या है, टाइप्स ऑफ क्लोरोपिल क्या है, तो वो सारे के सारे पिगमेंट्स हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया आप लोग का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिकली हमारे पास एक एक्शन स्पेक्ट्रम आता है, जो स्पेसिफिकली खास तौर पर वो वेवलेंथ जो है क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को रन कर रहा होता है, तो उसको हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब चूंकि हमारे पास लाइट भी है, पिगमेंट्स भी है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो अब हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री में हमारे पास थ्रू जाइलम जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पानी पहुंच जाता है यहाँ पर, इस तरह स्टेम से होते हुए कहां तक आ जाता है हमारे पास, लीफ तक। ये देखें हमारे पास थ्रू जाइलम जो है एक चैनल के जरिए वाटर भी पहुंच चुकी है, और हमारे पास क्या स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ के अंदर आ चुका है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है। तो हम वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट यानी कि क्लोरोपिल क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ये सब चीजें चूंकि हमारे पास प्रेजेंट है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये दोनों क्या है, ये रॉ मटेरियल है। अच्छा, MCQ है, याद रखना है, ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल है। अब इस फैक्ट्री के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास मशीनरी है यानी कि पिगमेंट्स है, और वो क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब देखिए एक पूरी का पूरा मैकेनिज्म चलेगा, यहां पर एक पूरी का पूरा मैकेनिज्म चलेगा। अब मैकेनिज्म चलेगा तो क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा, तो उसमें हमारे पास एक साइक्लिक है, ये जो सर्कल है साइक्लिक, और ये तो साइकिल नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है। तो या तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हमारे पास हो सकता है फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म में थ्रू लाइट रिएक्शन, और उसके जरिए हमारे पास NADH2 या ATP बनता है स्पेसिफिकली फ्रॉम साइक्लिक। और ये दोनों चीजें जब फर्स्ट स्टेप में बन जाते हैं तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे जिसको हम डार्क रिएक्शन या किल साइकिल कहते हैं, और उसमें हमारे पास फाइनली जो है असल मकसद जो हमारा था ग्लूकोज की फॉर्मेशन, जो क्या है हमारे पास असल मकसद है फोटोसिंथेसिस का, वो पूरा हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट यानी कि क्लोरोपिल, हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और स्पेसिफिकली ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या, ये पूरी का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले लाइट को डिटेल से पढ़ते हैं, रोल ऑफ सनलाइट, फिर उसके बाद पिगमेंट्स को डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम पूरी का पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे यानी कि लाइट और डार्क रिएक्शन, और फाइनली हम ये चीज बनाएंगे। अब आप लोग अगर अपनी बुक को गौर से देखेंगे ना, तो आप लोग बुक को देखें कि ये जो मैं कह रहा हूं क्या ये सच है, ये बुक क्यों इस तरह लिखी गई है। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को लाहे अमल यानी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे फोटोसिंथेसिस को, जिस तरह बच्चों वाली कहानी है, लेकिन चलो हम दोबारा से कर लेंगे। इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं, ये आप लोग को अच्छी तरह पता है। इसके बाद जो है हम लोकेशन पढ़ेंगे कि हाँ ये ग्रीन जगह पर अगर स्टेम हो, लीफ हो, जहां पर हो लेकिन ग्रीन हो तो वहां पर ये होगा, प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता, आप लोग को अच्छी तरह पता है। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम आ जाएंगे लाइट के ऊपर, सनलाइट रोल पढ़ेंगे, ये सारी की सारी। तो इसी तरह पर ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। अच्छा, ये हमारा सीक्वेंस है, लाइट,
जो आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेटिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले हम लाइट को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल पढ़ेंगे, और रॉ मटेरियल के बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और आप लोग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों का पूरा वो है, मतलब फोटोसिंथेसिस है। होपफुली यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ वेरी इजी। अच्छा जी, ये आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फिर हम इसको जो है डिफाइन करते हैं एक दो तरीकों से कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये बच्चों वाली कहानी जो है हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो है आगे जाएंगे इंशाल्लाह।